बिहार में एनडीए का सीट शेयरिंग लगभग फाइनल राउंड में है और ऐसे में भाजपा अपने एक सहयोगी को मना रही है तो दूसरे और तीसरे रूठ जा रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान को 4 सीटें दी जा रही है और ऐसे में हम पार्टी जो कि मांझी है उन्हें 1 सीट दी जा रही है, उपेंद्र कुशवाहा को 1 सीट दी जा रही है, पशुपति कुमार पारस को 1 सीट दी जा रही है। भाजपा 17 सीट और जबकि जदयू 16 सीटों पर लड़ने जा रही है और ऐसे में जो जिन पार्टियों को 1-1 सीट मिला है वो इस बात से नाराज है कि आखिर चिराग पासवान को 4 से 5 सीटें और हमें 1 सीटें क्या वजह हो सकती है। हालांकि एक और जहां हम हैं वो अब एक और मंत्री पद की मांग कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में मंत्रिमंडल की विस्तार होनी है और उससे पहले कल सम्राट चौधरी उनके आवास पर जाते हैं। जीतन राम मांझी उनके बेटे संतोष सुमन से मुलाकात किए हैं। उनकी भी मांग है कि गया लोकसभा सीट के साथ 1 मंत्री पद मिलना चाहिए और ऐसे में इस बात को लेकर नाराजगी है कि 1 सीट के अलावा 1 मंत्री पद मिलना चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर पशुपति कुमार पारस भी नाराज बताए जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें जो सीटें चाहिए थी, लगातार जंग इस बात को लेकर थी चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के बीच कि हाजीपुर सीट हमें चाहिए, लेकिन अब हाजीपुर सीट चिराग पासवान के खाते में जाते दिख रही है और ऐसे में पशुपति कुमार पारस का नाराज होना स्वाभाविक है, क्योंकि वजह है वहां से वर्तमान में सांसद है, उनका कहना है कि हम वहां पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, वहां से हमारी जंग है, हमारी सीट है, हम वहां चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो दूसरी ओर एनडीए का कहना है कि वो खाते में अब धीरे धीरे सूत्रों की माने तो चिराग पासवान के खाते में जाती दिखाई दे रही है। वहीं तीसरी ओर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स करने का काम कर रही थी, एक और जहां सीतामढ़ी, जहानाबाद अलग अलग क्षेत्रों में रैली की गई थी, ताकत का प्रदर्शन किया गया था, उसके बावजूद उपेंद्र कुशवाहा को 1 सीट मिली है। वो सीट काराकाट सीट हो सकती है, क्योंकि लगातार जिस बात को लेकर चर्चाएं चल रही थी कि फाइनल राउंड के दौरान बड़े नेता बड़े स्तर पर अपना सेट कर सकते हैं, लेकिन वो बात कार्यकर्ता नहीं समझ पाते हैं, उनके पार्टी के नेता नहीं समझ सकते हैं और ऐसे में 1 सीट जो है उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट सीट मिल सकता है। इस बात को लेकर भी साफ चर्चा है। हालांकि नाराजगी हो सकती है अंदर ही अंदर, चूंकि प्रेशर बनाया गया था जहानाबाद और सीतामढ़ी सीट को लेकर। चर्चा यह भी थी कि सीतामढ़ी से माधव आनंद को चल सकता है, लेकिन अब जहां तक बात रही 1 सीट मिलता दिखाई दे रहा है आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को। हालांकि यह देखना होगा आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। हालांकि एनडीए का जो सीट शेयरिंग है वो लगभग फाइनल राउंड में है और ऐसे में भाजपा एक सहयोगी को मना रही है तो दूसरा सहयोगी रूठ जा रहा है। देखना होगा किस तरह से फाइनल हो पाता है, कब ऐलान होता है। हालांकि चर्चा इस बात को लेकर है कि 24 से 48 घंटे के अंदर सीट शेयरिंग जल्द ही ऐलान कर दिया जाएगा एनडीए की ओर से। देखना होगा किसे कितनी सीटों पर लड़ने को मिलती है, कौन कौन सीटें किस पार्टी को मिलती हैं। आगे के तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए द इंडिया टॉप। धन्यवाद।